आज एक बहन पूछ रही थी कि भगवान की कृपा कैसे होती है। तो बहन, भगवान की कृपा बड़ी सूक्ष्म होती है। भगवान ऐसा नहीं कि साक्षात आके डायरेक्टली आपके ऊपर कृपा करेंगे, नहीं, वो कोई ना कोई एक वेश बनाते हैं। जैसे एक राजा था, राजा का जो मंत्री था वो बहुत बड़ा भगवान का भक्त था, और जो भी कोई घटना घटती थी तो वो बस यही बोलता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। अब मंत्री को समाचार मिला, मंत्री ने बोला कि भगवान की बड़ी कृपा हुई। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया ये सुनते ही कि मंत्री ये बोल रहा है कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई, लेकिन राजा कुछ बोला नहीं, चुप रहा। अब कुछ समय बाद रानी की मृत्यु हो गई, राजा की जो रानी थी उसकी भी मृत्यु हो गई। अब मंत्री फिर बोला कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा को फिर गुस्सा आया, लेकिन वो अपने गुस्से को पी गया। अब एक दिन राजा ने अपने लिए एक नई तलवार मंगवाई और उसकी जो धार देखने लगा तो धार देखते देखते उसकी उंगली कट गई। अब मंत्री पास में ही खड़े थे, मंत्री बोले भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा का गुस्सा फूटा और मंत्री को आदेश दिया कि तुम मेरे राज्य से बाहर चले जाओ और मेरे राज्य में अन्न जल भी ग्रहण मत करना। मंत्री बोला कि भगवान की बड़ी कृपा हो। अब ऐसे मंत्री वहां से बिना कुछ लिए दिए वहां से चला गया और अपने घर भी नहीं लौटा, सीधा राज्य के बाहर ही चला गया। अब कुछ समय बाद राजा जंगल में अपने आदमियों के साथ शिकार खेलने के लिए गए तो एक जानवर का पीछा करते करते वो घने जंगल में दूर निकल गए और जो बाकी उनके साथी थे वो पीछे छूट गए। तो उस घने जंगल में एक डाकुओं का दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार किया हुआ था। संयोग से डाकुओं ने राजा को देख लिया और देखकर पकड़ लिया, पकड़कर बांध दिया और बलि देने की तैयारियां शुरू कर दी। जब तैयारी पूरी हो गई तब डाकुओं के जो पुरोहित था तो उसने राजा से पूछा कि तुम्हारा बेटा है? तो राजा बोला कि नहीं। तो पुरोहित बोला कि इसका तो दिल जला हुआ है। अब उसने पूछा कि तुम्हारी पत्नी है? कि नहीं, कि ये तो आधे अंग का है। अब उन्होंने सोचा कि शायद ये झूठ बोल रहा है, मरने के भय के कारण झूठ बोल रहा हो। तो उन्होंने शरीर की जांच की तो शरीर में देखा कि उसकी उंगली कटी हुई थी। और जब उंगली कटी हुई थी तो पुरोहित बोला अरे ये तो अंग भंग है, इसको छोड़ दो, ये बलि योग्य नहीं है। डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने घर लौटे। लौटते ही उसने अपने आदमियों से कहा कि मेरा जो मंत्री है उसको ढूंढ के लाओ। जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब आदमियों ने मंत्री को ढूंढा, ढूंढते ढूंढते मंत्री मिल गए। मंत्री से प्रार्थना पूर्वक बोले कि आप चलिए, राजा आपको बुला रहे हैं। वो बोला कि भगवान की बड़ी कृपा हुई। अब मंत्री को वहां लाया गया। मंत्री को आदर पूर्वक राजा ने बिठाया और अपनी भूल पर पछतावा करते हुए राजा बोले कि मैं उस दिन आपकी बात को नहीं समझा, अब समझ में आया कि भगवान की मेरे पर कितनी कृपा थी। भगवान की कृपा से अगर मेरी उंगली नहीं कटी हुई होती तो आज मेरा गला कट गया होता। और जब मैंने तुम्हें राज्य से बाहर जाने के लिए बोला तब तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो। तो वो कृपा क्या है? उस कृपा को मुझे समझाओ। उस कृपा को मैं नहीं समझा। तो मंत्री बोले राजा साहब, अगर मैं उस दिन आपके साथ होता, जिस दिन आप जंगल में शिकार खेलने गए थे, तो आपके घोड़े से मेरा घोड़ा कम थोड़ी नहीं दौड़ता है, तो मैं भी आपके साथ ही होता। और जब साथ होता तो डाकू मुझे भी पकड़ लेते, और जब डाकू मुझे पकड़ लेते तो आपकी तो उंगली कटी हुई थी, आप तो इसलिए बच गए, लेकिन मेरा तो गला ही कट जाता। तो इसलिए भगवान की बड़ी कृपा हुई कि उस दिन मैं राज्य में ही नहीं था और मरने से बच गया, और अब मैं फिर से अपनी जगह वापस आ गया हूँ। ये भगवान की ही तो कृपा है। तो भगवान
कृपा करते हैं बहन, बड़ी सूक्ष्म कृपा होती है। वो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट